IBN बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता। अगर बिहार की पुलिसिंग का इतिहास उठाकर देखिए तो कुछ नाम ऐसे मिलते हैं जिनके आगे सिर्फ अफसर लिख देना नाइंसाफी होगी। ऐसे नाम जिन्होंने वर्दी को कुर्सी नहीं मैदान बनाया, जिनके सामने बाहुबली भी आंख मिलाने से पहले 100 बार सोचते थे। और आज हम आपको ऐसे ही एक शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी उस IPS की है जिसने बाहुबली आनंद मोहन को होटल से घसीट कर निकाला, जिसने जेल के अंदर कैदियों से AK-47 लेकर मोर्चा लिया और जिसका हाथ टूट गया लेकिन हौसला नहीं। नाम है कुंदन कृष्ण। आज वही कुंदन कृष्ण प्रमोशन के बाद बिहार STF के महानिदेशक यानी DG बनाए गए हैं। ADG पुलिस मुख्यालय से लेकर STF DG तक का ये सफर सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स का नहीं रहा। ये सफर खून पसीने, जोखिम और सीधे टक्कर का रहा। चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से सुनाते हैं, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे कोई अपने ही आदमी की बहादुरी की दास्तान सुनाता है। कुंदन कृष्ण 1994 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। जन्म बिहार की नालंदा जिले में हुआ, वही नालंदा जो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। लेकिन कुंदन कृष्ण की पहचान किसी जिले या सियासी छाप से नहीं बनी। उनकी पहचान बनी है उनके एक्शन से। तेज तर्रार पुलिसिंग, अपराधियों के खिलाफ बेखौफ रवैया और मौके पर खुद खड़े होकर नेतृत्व करने की आदत, यही वो बातें हैं जिन्होंने उन्हें बाकी अफसरों से अलग खड़ा किया। अगर आप आज के बिहार को देखें तो एक सवाल हर आम आदमी के मन में है, अपराध क्यों बढ़ रहा है? हत्या, लूट, रंगदारी, गोलीबारी, जमीन विवाद और गैंगवार की खबरें फिर से सुर्खियों में क्यों लौट आई है? कभी जिस बिहार को क्राइम कंट्रोल के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता था, वहां एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे समय में बिहार STF की कमान जिस अफसर को सौंपी गई है, उसका नाम ही अपराधियों के लिए चेतावनी है, IPS कुंदन कृष्ण। ये महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि साफ संकेत है कि सरकार अब अपराध पर सख्ती के मूड में नहीं है। STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स, वो इकाई जो सीधे मोस्ट वांटेड अपराधियों, संगठित अपराध और शार्प शूटरों से निपटती है। और अब इस फोर्स के DG बने हैं वही कुंदन कृष्णन, जिनकी कहानी सुनकर कभी बाहुबली आनंद मोहन के समर्थक भी सन्न रह गए थे और जिन्होंने AK-47 लेकर जेल के भीतर कैदियों से मोर्चा लिया था। बिहार में हाल के वर्षों में अपराध का ग्राफ जिस तरह से ऊपर गया है, उसने सरकार और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। हत्या के मामलों में इजाफा, खुलेआम फायरिंग, जमीन और बालू माफिया का दबदबा, ठेकेदारों से रंगदारी और जेल से ऑपरेट होने वाले गैंग, ये सब संकेत है कि अपराधियों का डर कहीं ना कहीं कम हुआ है। कई मामलों में देखा गया कि अपराधी पुलिस से पहले सोशल मीडिया पर अपनी धमक दिखा रहे हैं। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें कुंदन कृष्णन का STF DG बनना बेहद अहम हो जाता है। कुंदन कृष्णन कोई फाइलों में बैठकर आदेश देने वाले अफसर नहीं रहे। उनका पूरा करियर इस बात का गवाह है कि वो अपराध को कागजों पर नहीं, जमीन पर कंट्रोल करने में यकीन रखते हैं। 1994 बैच के इस IPS अधिकारी ने जब जब जिम्मेदारी संभाली, अपराधियों को यह एहसास कराया है कि अब खेल आसान नहीं रहेगा। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था और पटना अपराध की राजधानी बन चुका था, तब कुंदन कृष्णन को SSP बनाया गया। उस दौर में बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन कुंदन कृष्णन ने खुद सड़कों पर उतरकर पुलिसिंग की परिभाषा बदली। यही वजह है कि अपराधी उन्हें सिर्फ अफसर नहीं, फील्ड कमांडर मानते थे। उनकी दबंग छवि की सबसे बड़ी मिसाल 2006 की वो घटना है जब उन्होंने बाहुबली आनंद मोहन को होटल से गिरफ्तार किया। आनंद मोहन उस समय सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक संदेश थे। अगर वो बच गए तो सिस्टम हार जाएगा। कुंदन कृष्णन ने उसी सिस्टम को बचाने के लिए सीधी टक्कर दी। समर्थकों की भीड़, दबाव, राजनीतिक रसूख, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं पाया। उन्होंने ये दिखाया कि कानून का हाथ तब मजबूत होता है जब अफसर खुद मजबूत हो। लेकिन अपराध से लड़ाई सिर्फ बाहुबलियों तक सीमित नहीं रहती। असली चुनौती तब आती है जब सिस्टम के अंदर ही अराजकता फैल जाए। साल 2002 का छपरा जेल कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1200 कैदियों द्वारा जेल पर कब्जा, पुलिस पर फायरिंग और पूरे प्रशासन को खुली चुनौती। उस वक्त कई लोग पीछे हट सकते थे, लेकिन कुंदन कृष्णन ने AK-47 उठाई और सीधे मोर्चे पर उतर गए। उनका हाथ टूट गया लेकिन हौसला नहीं। यही वो मानसिकता है जिसकी आज STF को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज बिहार में अपराध का एक बड़ा चेहरा संगठित गिरोह है जो जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं। शार्प शूटर, स्पाई किलिंग और अंतरजातीय नेटवर्क। 2016 के दरभंगा इंजीनियर्स मर्डर केस में मोस्ट वांटेड मुकेश पाठक को पकड़कर कुंदन कृष्णन ने यह साबित किया था कि अपराधी चाहे नेपाल में छिपे हो या गुजरात में, STF की नजर से बच नहीं सकते।
अब जब वही कुंदन कृष्णन एसटीएफ के डीजी बने तो सवाल ये है कि आगे क्या बदलेगा। जानकारों की माने तो एसटीएफ की भूमिका अब और आक्रामक होगी। सबसे पहले फोकस होगा टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों पर। जेल से अपराध संचालन करने वालों की कमर तोड़ने की तैयारी होगी। टेक्नोलॉजी, सर्विलांस और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। कुंदन कृष्णन की सबसे बड़ी ताकत उनका नेटवर्क माना जाता है। वो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि जमीनी इनपुट, लोकल इंटेलिजेंस और तेजी से एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि अपराधी उनके नाम से डरते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच ये डर लौटाना एसटीएफ के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया ट्रायल और मानवाधिकार के सवाल, ये सब आज की पुलिसिंग की हकीकत है। लेकिन कुंदन कृष्णन का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कानून के दायरे में रहकर सख्ती करने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि सरकार ने उन्हें इस अहम पद पर बैठाया है। आज बिहार एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तय होना है कि कानून मजबूत होगा या अपराधी। एसटीएफ के डीजी के तौर पर कुंदन कृष्णन की तैनाती ये संकेत देती है कि अब अपराधियों के लिए जमीन आसान नहीं रहेगी। जिन हाथों ने कभी बाहुबली को पकड़ा, जिन कंधों ने टूटा हाथ झेल कर भी मोर्चा नहीं छोड़ा, अब वही हाथ एसटीएफ की कमान संभाल चुके हैं। आने वाले महीनों में बिहार की सड़कों, जेलों और अंडरवर्ल्ड में एक बात जरूर फैल चुकी होगी। अब मुकाबला किसी आम अफसर से नहीं, बल्कि कुंदन कृष्णन से है। और यही वजह है कि बढ़ते अपराध के दौर में उनका नाम अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब बिहार में क्राइम कंट्रोल की बात होती है तो कुंदन कृष्णन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। एक के बाद एक बड़े अपराधी, मोस्ट वांटेड गैंग और शार्प शूटर उनके नेतृत्व में सलाखों के पीछे पहुंचे। माना जाता है कि अपराधियों को ट्रैक करने के लिए कुंदन कृष्णन का नेटवर्क शुरू से बेहद मजबूत रहा। मुखबिर, टेक्नोलॉजी और फील्ड इंटेलिजेंस, तीनों का जबरदस्त तालमेल उनकी पहचान रहा है। आज जब उन्हें एसटीएफ का डीजी बनाया गया तो ये सिर्फ प्रमोशन नहीं है, ये उस सोच की जीत है जिसमें अफसर खुद मैदान में उतरता है। ये उस भरोसे की मुहर है जो सरकार ने एक जमीनी, निडर और एक्शन लेने वाले अफसर पर लगाई। कुंदन कृष्णन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सिस्टम को बदलने के लिए कुर्सी से ज्यादा हिम्मत जरूरी होती है। जब अफसर खुद डर से बाहर निकलता है तो अपराधी डरना शुरू करता है। बिहार पुलिसिंग में कुंदन कृष्णन का नाम सिर्फ एक अधिकारी का नाम नहीं है, बल्कि एक दौर का नाम है। और अब एसटीएफ डीजी के तौर पर उनसे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कुंदन कृष्णन अपने नए पद पर बिहार के अपराधियों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनते हैं। लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड इतना मजबूत है कि अपराध की दुनिया में यह खबर फैल चुकी है कि अब एसटीएफ की कमान उसी अफसर के हाथ में है जिसने कभी बाहुबली को होटल से उठाया था और कभी जेल के भीतर कैदियों से भिड़ गया था। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।